हाँ तो नमस्कार जी, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोगों ने क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया होगा। उम्मीद है कि सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही आपको अच्छा से कटा होगा। लेकिन सभी लोगों का एक सवाल था कि सर 10th के बाद आखिर हम लोग किस रास्ते पर जाएं ताकि हम लोगों का जीवन जो है एक बेहतर दिशा की ओर आपको जा सके, यानी 10th के बाद हम लोग क्या करें। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 10th के बाद हम लोग किस रास्ते पर जाए ताकि जीवन में एक आपको बदलाव हो, एक नई चीज़ की आपको शुरुआत हो। क्योंकि 10th जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों के पास समझिए एक जंक्शन खड़ा रहता है। समझ नहीं आता है कि जंक्शन के पर से किस गाड़ी को आपको पकड़ा जाए ताकि आपको सही जगह पर पहुंचा जाए। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपकी पूरी बात बताएंगे कि क्लास 10th के बाद कौन से आप कोर्स करें ताकि आप किस में आप जाना चाहते हैं। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए, कौन सा कोर्स होना चाहिए जो आपको एकदम आसान तरीका से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इसमें पूरी मतलब बात क्या है। सुनिए, ऊपर में हेडिंग में लिखा है कि 10th के बाद क्या करें। क्योंकि 10th के बाद हम लोगों के सामने बहुत बड़ा मेरे भाई आपको कोर्स होता है। समझ नहीं आता है कि कौन से कोर्स ले और कौन से कोर्स नहीं ले। क्योंकि हम लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं, हम लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं होता है, उतना हम लोगों के पास चीज़ें नहीं होता है जिस चीज़ों को हम लोग जानते नहीं है, और ना जानने के अभाव में उस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, लगभग हम लोग आपको जब मैट्रिक करते हैं तो हम लोगों के पास 5 ऐसे डिग्री होता है जो हम लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, या तो आप 12th कर सकते हैं ISC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से, या तो आप 12th कर सकते हैं इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स से, या तो आप 12th कर सकते हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स से, या तो आप ITI कर सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी 10th के बाद मेरे भाई आपके पास 5 ऐसे दरवाजे हैं जहां आप जा सकते हैं। या तो आप इंटर साइंस से कर सकते हैं, या तो इंटर आप कॉमर्स से कर सकते हैं, या तो इंटर आप आर्ट्स से कर सकते हैं, या तो ITI कर सकते हैं, या तो डिप्लोमा कर सकते हैं। अब पूरी बात बताते हैं कि साइंस से करेंगे तो क्या फायदा है, कॉमर्स से करेंगे तो क्या फायदा है, आइए मतलब आर्ट्स से करेंगे तो क्या फायदा है, ITI करेंगे तो क्या फायदा है, डिप्लोमा करेंगे तो क्या फायदा है। एक एक करके पूरी बात आपको समझाते हैं। एकदम आपको वीडियो में मेरे भाई आपको अंत तक बने रहना है, एकदम क्लास आपको बेहतर जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। पहला आपको शुरुआत करते हैं 12th जो है यानी इंटर जो है, यदि ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी ISC अगर करते हैं यानी साइंस से आप इंटर को पढ़ाई करते हैं, तो साइंस लीजिएगा तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। या तो आप मैथ ले सकते हैं, या तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ पढ़ना होगा। यदि आप डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको मेरे भाई बायोलॉजी पढ़ना होगा। तो मैथ या तो बायोलॉजी दोनों में से कोई एक लीजिए, और आपको एक फिजिक्स हो जाएगा, एक केमिस्ट्री हो जाएगा, एक हिंदी हो जाएगा, और एक आप अंग्रेजी हो जाएगा। यानी 5 सब्जेक्ट लेना रहता है। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, 4 हो गया। एक या तो डॉक्टरी में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी, या आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप मैथ। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर का सपना देखते हो, यानी डॉक्टर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेरे भाई जाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा आपका रास्ता है जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी साइंस आपको पढ़ना होगा, तभी आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो अगर मेडिकल का मतलब डॉक्टरी के क्षेत्र में, अगर डॉक्टरी के क्षेत्र में आपको जाना है तो आपको बायोलॉजी से पढ़ना होगा। अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो आपको मैथ से पढ़ना होगा। यानी इधर का 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के साथ अगर आप डॉक्टरी में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी को शामिल कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी को हटाइए और आपको मैथ को शामिल कर लीजिए। तो आपको डॉक्टरी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं
तो आपको साइंस से 12th करना होगा, यानी साइंस से आपकी इंटर की पढ़ाई होनी चाहिए। अब आइए दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट में बताया गया है आई कॉम यानी इंटरमीडिएट ऑफ आपको कॉमर्स। तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट की आपको डिग्री मिलती है, ये आप सीए बन सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, देखिए आप साइंस कीजिएगा तब भी बैंकिंग में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा यदि आप कॉमर्स पढ़ के बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मान लीजिए हम आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ आपको जाना है, आप यहाँ पर हैं और यहाँ से आपको यहाँ जाना है। एक रास्ता है कि ऐसे जा सकते हैं, एक रास्ता है कि ऐसे जा सकते हैं। तो आप ऐसे भी घूम के जा सकते हैं और ऐसे भी आप जा सकते हैं। तो सीधा अगर जाने का रास्ता है बैंकिंग में तो वो है आप कॉमर्स लीजिएगा तो ज्यादा जल्दी पहुंचिएगा। यदि आप दूसरे चीज लेकर आते हैं तो थोड़ा सा जगह पर तो जाइएगा, लेकिन थोड़ा घूम घाम के जाइएगा, यही वाला बात है। आइए, तो यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए बैंकिंग का दरवाजा एकदम आपको खुला हुआ है और बैंक में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। कौन? था आपको कॉमर्स। यानी आप यदि अगर आप किसी प्रकार के व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसे होटल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, यानी आप किसी भी तरीका के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई कॉमर्स को पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कॉमर्स जो है आपको बिजनेस का ही स्टडी कराता है। तो कॉमर्स पढ़ने से क्या होगा कि बिजनेस के क्षेत्र में आप ज़्यादा डेवलप कर पाइएगा। तो जिसको डॉक्टरी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है वो साइंस पढ़े, जिसको बिजनेस क्षेत्र में जाना है वो सीधा सा एक लाइन में कह दे रहे हैं आप कॉमर्स उठाइए। अब आइए आर्ट्स। इस सब लोग कहता है कि जो आर्ट्स लेता है यानी जो आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ये लोग गरीब लोग लेता है। भैया गरीब लोग नहीं लेता है, बल्कि उसका रुचि वही है तो वो लेगा क्यों नहीं। आइए, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट रहता है। कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखे हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और आपको हिंदी और आपको अंग्रेजी। ऐसा सोशियोलॉजी भी होता है, म्यूजिक भी होता है, होम साइंस भी होता है। भैया इसमें बहुत प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। अब आप जो भी सब्जेक्ट को इंटर में लेकर पढ़ना चाहते हैं, कोई 5 को चूज कीजिए। हिंदी अंग्रेजी तो पक्का रहेगा और 3 को कोई आप ले सकते हैं, यानी 2 आपको हिंदी अंग्रेजी रहेगा और 3 आप कोई भी सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं इंटर में, यानी 5। अगर आप अब ये आर्ट्स से पढ़ने से क्या फायदा है, तो आप किसी भी प्रकार के अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा मदद करेगा यदि आप आर्ट्स पढ़े हैं। तो देखिए, साइंस पढ़े हैं तब भी जा सकते हैं, कॉमर्स पढ़े हैं तब भी जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स पढ़े हैं तो भैया आप जल्दी जा सकते हैं। क्योंकि आर्ट्स लेवल के क्वेश्चन क्या है, इसमें ज्यादा पूछी जाती है। तो आप किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरियां जैसे एसएससी जीडी, अब एसएससी जीडी में 5-6 गो पोस्ट आता है, जैसे एसएसबी आता है, सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, असम राइफल आता है। इस प्रकार से बहुत सारे आपको पोस्ट आता है जो एसएससी जीडी में होता है। तो अगर आप आईए लेते हैं यानी आर्ट्स लेते हैं तो आप जल्दी से जा सकते हैं, इस नौकरी को जल्दी से आप पा सकते हैं। लेकिन मेहनत कीजिएगा तभी पाइएगा, क्योंकि इस समय नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप बिहार का कोई एग्जाम देते हैं, एनीबॉडी कोई भी एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस का हुआ या बिहार दरोगा का हुआ या आप बीपीएससी का हुआ, इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन यानी आर्ट्स से पूछे जाते हैं। तो आप इससे क्या है कि अगर यदि आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें जल्दी आप नॉलेज माने जल्दी आपको नॉलेज हो जाएगा और जल्दी इसमें आप सेलेक्ट हो जाइएगा। अगर आप साइंस लेके फिर इसमें आना चाहते हैं या कॉमर्स लेके आना चाहते हैं तो पहले तो आप 2 साल इसको दीजिएगा, आप तब आइएगा तो इसमें घुसिएगा। लेकिन जो आर्ट्स लिया है वो भैया जैसे 10th करेगा वो उसी समय से इसकी तैयारी शुरू कर देता है।
तो आपसे तो पहले इसका तैयारी है ना, तो ये जल्दी पकड़ बनाता है, ये लोग थोड़ा सा लेट से पकड़ बनाते हैं। 2 साल घूमने के बाद आ रहे हैं। 2 साल समय जो है वो कम नहीं होता है। कोरोना आया था 2 साल के लिए, सारे लोगों को खटिया खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। दूसरी कि यूपीएससी जैसे डीएम हुआ, एसपी हुआ, बीपीएससी का क्या है, ब्लॉक लेवल का कोई डीएसपी कोई बनना चाहता है, ब्लॉक लेवल का कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी बनना चाहता है, कृषि विकास पदाधिकारी बनना चाहता है, उस सब आपको इसके अंडर में आता है। यानी जो सरकारी नौकरी है अगर वो सब लेना चाहते हैं तो एकदम आर्ट्स आपके लिए बेहतर होगा। आप इस चीज का ज्वाइन कीजिए, आप आसानी से आप जल्दी से इसके नजदीक आप पहुंच सकते हैं। अब आइए, तो ये हुआ साइंस, ये हुआ कॉमर्स, ये हुआ आर्ट्स, और ये मेरे भाई आपको आईटीआई के बारे में है, जो आजकल जोरों पर चर्चा है आईटीआई की। क्योंकि आईटीआई पहले उतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अभी बड़ा चर्चा में हो गया। इसका कारण भी रहा कि रेलवे जो है अब बिना आईटीआई का अपने रेलवे में नौकरी नहीं देती है। अभी भी कुछ हाल ही में फॉर्म आया है जिसमें आप भर सकते हैं बिना आईटीआई का, लेकिन आईटीआई करने से रेलवे में आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको फायदा मिलता है। तो अगर मेरे भाई आप सरकारी नौकरी में यदि आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आप आईटीआई जरूर कीजिए, तब मजा आएगा रेलवे का नौकरी लेने में। तो आईटीआई होना चाहिए अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं। दूसरी कि बिजली के डिपार्टमेंट में अगर नौकरी आप करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों के घर में जो बिजली आता है तो विद्युत डिपार्टमेंट है कि नहीं है, तो उस विद्युत डिपार्टमेंट में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि आपको लिए आईटीआई एकदम होना जरूरी है। तीसरी चीज कि अगर किसी भी प्रकार के कंपनी में जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल जैसे कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई आपको कार का कंपनी है, कोई फैन का कंपनी है, कोई मोटरसाइकिल का कंपनी है, इस प्रकार की अगर कोई कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको आईटीआई की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो जो कंपनी है बिना आईटीआई का वो सब आजकल सिलेक्शन नहीं कर रही है, सब एकदम आपको आईटीआई एकदम अनिवार्य रूप से खोज रही है सब। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको रेलवे में फायदा होगा, या बिजली से डिपार्टमेंट में जो आपको नौकरी आता है, बहाली आता है, उसमें फायदा होगा, या आप प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए लाभ है। तो ये है आईटीआई का फायदा। उसके बाद लास्ट नंबर यानी 5 नंबर जो पॉइंट है वो है आपको डिप्लोमा। तो डिप्लोमा क्या है? देखिए डिप्लोमा जो होता है वो आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, उसके बाद सिविल इंजीनियर होता है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी का इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब जैसे टेम्पू को बनाना, ट्रैक्टर को बनाना, ये सब मैकेनिकल में आ जाता है। सिविल इंजीनियर का मतलब होता है जैसे घर और का नक्शा बनाना, ये सब सिविल में आ जाता है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी होता है और मेडिकल के क्षेत्र में भी होता है। जैसे आपको नर्सिंग स्टाफ, उसके बाद फार्मेसी कोई कर लीजिए, लैब टेस्ट कर लीजिए। लैब टेस्ट का मतलब वही होता है जो खून जांच ये सब नहीं होता है, ये सब लैब टेस्ट में आता है। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का मतलब आजकल लड़की बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग कर रही है सब। तो फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा ही पहन रहे हैं तो इस पर कौन कौन रंग आपको अच्छा लगेगा, ये सब क्या है? ये सब फैशन ही है। जीन्स को कैसे और काटा जाए ताकि बेहतर हो सके, वो सब फैशन डिजाइनिंग का हिस्सा होता है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद होटल मैनेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है बहुत सारे आजकल मार्केटिंग जो है आपको डिजिटल पर हो रहा है। जैसे अमेजोन पर जो सामान बिक रहा है ये क्या है? एक डिजिटल मार्केटिंग है कि नहीं है? एक डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे होटल होता है जो होटल मैनेजमेंट की आपकी पढ़ाई करना रहता है, जिससे होटल में मैनेजर या कोई भी काम आप होटल में कर सकते हैं। अब ताज होटल में ऐसा नहीं रहता है कि आप एकदम गांव में जगह एकदम कभी भी कलछुल उठाइए, कभी भी खाना बनाना शुरू कर दिए, आप जाइए आपको ताज होटल वाला रख लेगा। नहीं भैया, उसके लिए होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होनी चाहिए। आपको पूरी तरीका से खाना बनाने आना चाहिए। वहाँ इंटरव्यू होता है, एग्जामिनेशन होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो ये डिप्लोमा का क्षेत्र है। आजकल डिप्लोमा के बहुत बड़ी आपको मांग है, बहुत बड़ी संख्या में मांग है।
मेरे भाई होटल मैनेजमेंट में या डिजाइनिंग मार्केटिंग में या फैशन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आपको मार्केटिंग है। तो ये रहा आपके लिए 5 दरवाजे हैं। तो 12th के बाद आपको क्या है कि खुला है, आप किसी भी दरवाजे में आप मैट्रिक के बाद खुला है जो आप किसी भी दरवाजे में जा सकते हैं। तो आइए फिर से एक लाइन में बात समझिए। यदि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो भैया आप इंटर जो है साइंस से पढ़िए। यदि आपको व्यवसाय करना है यानी बिजनेस करना है तो आप कॉमर्स पढ़िए। यदि आपको सरकारी नौकरी में थोड़ा सा जल्दी आपको पैर रखना है तो आप आईए ले लीजिए, यानी आपको आर्ट्स से पढ़िए, ज़्यादा आसान रहेगा। यदि आपको मान लीजिए अब चल गए हैं आईएससी करने, चल गए आई कम करने, अब दिमाग रहेगा तब फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, बायोलॉजी पढ़िएगा। तो दिमाग भी रहना चाहिए, थोड़ा अपने में सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआई कीजिएगा तो रेलवे वगैरह और जो कंपनी होती है प्राइवेट और जो बिजली विभाग होती है इस सब में जा सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा जो है ये सब आपको डिप्लोमा में जाने का है। तो आप किसी भी क्षेत्र में आप आसानी से जा सकते हैं। कोई भी क्षेत्र अच्छा और बुरा नहीं होता है। आप मन लगा के किसी भी क्षेत्र में आप काम कीजिए, एकदम आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। अगर आपको जो भी बात बताए, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सलाह दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि सर आपको किस क्षेत्र में जाने के लिए आप इच्छुक हैं, तो कौन सा क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा, यानी पूरी तरीका से आपको गाइड कर दिया जाएगा। आप केवल इस नंबर पर फोन कीजिएगा, आप केवल इस नंबर पर फोन कीजिएगा, आपको इधर से पूरी तरीका से आपको रास्ता बता दिया जाएगा। अगर आप आईटीआई में जाना चाहते हैं तो सरकारी से भी लोग करता है, प्राइवेट से भी करता है, तो फी वगैरह के साथ साथ जो भी बात है सारा बात बता दिया जाएगा। अगर डिप्लोमा में आप जाना चाहते हैं वो भी सारा बात बता दिया जाएगा। यानी आप किसी भी कोर्स से अगर आप 12th करना चाहते हैं तो आपको आसानी से गाइड कर दिया जाएगा। केवल और केवल इस नंबर पर आप फोन कीजिएगा। ये 24 घंटा 7 दिन आपके लिए उपलब्ध रखता है। तो चलिए फिर